हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ मिशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में सदिश के प्रकार देख रहे थे और सदिश के प्रकार में इकाई सदिश को बढ़िया से देखे थे और जिसमें इकाई सदिश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग आज हल करेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल, यदि वेक्टर p बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप हो तो सदिश p के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा? इकाई सदिश क्या होगा? ये आपका पहला सवाल है कि यदि वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप हो तो सदिश p के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सदिश है और उस सदिश के अनुदिश मतलब उसी सदिश के डायरेक्शन में आपको उसके लिए यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो जो दिया हुआ डाटा उसको लिखेंगे। वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप प्लस में 3j कैप। अब हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर p। मॉड ऑफ वेक्टर p कहने का सीधा सा मतलब है वेक्टर p का परिमाण, वेक्टर p का परिमाण। और वेक्टर p का परिमाण, किसी भी वेक्टर का परिमाण लिखना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं i कैप का गुणांक, तो i कैप का गुणांक है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस में j कैप का गुणांक है 3 तो 3 कैप का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 13 यानी रूट अंडर 13 इकाई, इतना मान आया है। यानी वेक्टर b का परिणाम जो है वह वेक्टर p का परिमाण है रूट अंडर 13 इकाई। अब हम इसके सापेक्ष p के अनुदिश इकाई सदिश, p के अनुदिश इकाई सदिश। यदि p के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है तो ऐसी स्थिति में आपको हम बताए थे कि किसी भी वेक्टर के सापेक्ष या किसी भी वेक्टर के लिए अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वो वेक्टर पता होना चाहिए और दूसरी बात कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण पता होना चाहिए। हमको वेक्टर भी यहाँ पे पता है 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरी बात कि उस वेक्टर का परिमाण निकाले हम लोग रूट अंडर 13 इकाई। तो यहाँ से हम लोग p के अनुदिश यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है p कैप, और इस कैप बराबर ये जो p कैप है इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर p अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर p। इसका सीधा सा मतलब है वेक्टर सदिश p बटे में सदिश p का परिमाण। सदिश p की बात करते हैं तो वेक्टर p का मान आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस में 3j कैप बटे में रूट अंडर 13, और यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। आपको जब भी मिलेगा तो वेक्टर p आपको देगा कि इकाई p एक सदिश है, इसके लिए इकाई सदिश या एकांक सदिश का परिमाण पर लिख कीजिए, परिमाण परिकलित कीजिए, या फिर इसके लिए एकांक सदिश निकालिए। ऐसा क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस में 4j कैप प्लस 2k कैप हो तो वेक्टर a के अनुदिश
एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस में 4j कैप प्लस 2k कैप हो तो ए के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर ए का वेक्टर ए जो दिया हुआ है वह है 3i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 2k कैप। क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको एकांक सदिश निकालना है, एकांक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर दोनों एक ही, तीनों एक ही चीज है। एकांक सदिश आपको अगर निकालना है वेक्टर ए के सापेक्ष, मतलब ए की दिशा में ही अगर एकांक सदिश आपको निकालना है तो सबसे पहला काम आपको कि आपको जो वेक्टर दिया है उसका परिमाण निकालते हैं। हम लोग सदिश ए का परिमाण निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए मॉड अंडर वेक्टर ए। आप जानते हैं कि मॉड लगाने से सीधा हम कह सकते हैं कि यह वेक्टर ए का क्या है, परिमाण है। और वेक्टर ए का परिमाण अगर निकालना है तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस में -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट अंडर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस में 4। रूट अंडर 16 9 होता है 25 प्लस में 4, ऐड करेंगे 29। इतना यूनिट या इतना इकाई हम बोल सकते हैं, इतना इकाई। अब क्या लिखेंगे तो वेक्टर ए के अनुदिश एकांक सदिश। वेक्टर ए के अनुदिश एकांक सदिश। अब वेक्टर ए के अनुदिश एकांक सदिश हम मान लेते हैं तो वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू, ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर ए। वेक्टर ए की बात करते हैं तो वेक्टर ए आपको पहले से पता है 3i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 2k कैप अपॉन में रूट अंडर 29, इतना। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। आपको दो क्वेश्चन से स्पष्ट होगा कि किसी भी सदिश का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो वेक्टर दिया हुआ है उसके परिमाण को निकालेंगे। परिमाण निकालने का तरीका है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या होता है तो आई कैप के गुणांक को ए बोलते हैं, बी कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक को सी बी बोलते हैं और के कैप के गुणांक को सी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, यदि वेक्टर P बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप हो तो P के अनुदिश अनुदिश 30 इकाई परिमाण वाला 30 इकाई परिमाण वाला सदिश का आकलन कीजिए। आकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या है सो सुनिए। आपको एक सदिश दिया गया है, इसमें वेक्टर P, सदिश P या वेक्टर P आप बोल सकते हैं, वेक्टर P। दिन वेक्टर P का जो मान है वह 3i कैप माइनस में 4j कैप हो तो P के अनुदिश, यहाँ पे स छूटा हुआ है, P के अनुदिश कहने का मतलब यह है कि वेक्टर P के डायरेक्शन में, वेक्टर P की दिशा में ही आपको 30 इकाई परिमाण वाला, मतलब 30 यूनिट परिमाण वाला, 30 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला आपको एक सदिश चाहिए और वही सदिश को आपको निकालना है। सबसे पहले
30 यूनिट परिमाण वाला एक सदिश चाहिए और वो भी वेक्टर p के अनुदिश। तो p के अनुदिश हमको दिशा को सूचित करने वाला कोई वेक्टर चाहिए, और दिशा को सूचित कौन करता है, तो आपको पहले से पता है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को प्रदर्शित करने का जो काम होता है वह यूनिट वेक्टर करता है। मतलब मूल रूप से आपको किसी भी तरीके से आप इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ वेक्टर p इज इक्वल टू है 3i कैप माइनस में 4j कैप। यहां से अगर मॉड अंडर वेक्टर p निकाले, मॉड अंडर वेक्टर p कहने का मतलब वेक्टर p का परिमाण निकाले, तो रूट अंडर i कैप मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में j कैप के बगल में है तो माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 और 16 की बात करते हैं तो 25 यूनिट, इतना इकाई। यहां से हमको यूनिट वेक्टर पता चल गया। अब ऐसा हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर p का परिमाण पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं p के अनुदिश, वेक्टर p के अनुदिश एकांक सदिश। वेक्टर p की दिशा में यूनिट वेक्टर, और वेक्टर p की दिशा में यूनिट वेक्टर निकाले तो p कैप, देन p कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर p। वेक्टर p की बात करते हैं तो वेक्टर p है 3i कैप माइनस में 4j कैप बटे मॉड अंडर वेक्टर p की बात करते हैं तो रूट अंडर है 25। ये आपका जो है यूनिट वेक्टर है। अब हमको निकालना है इसी वेक्टर, ये चूंकि यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को बताता है, यानी वेक्टर p के डायरेक्शन को बताएगा कौन, तो p कैप। अब इसी डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपको 30 यूनिट का वेक्टर, अलग वेक्टर कोई चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर वैसा है जिसका परिमाण 30 है और वह वेक्टर q है। वह वेक्टर q ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि p के अनुदिश, थोड़ा हम लोग इधर लिख लेते हैं, p के अनुदिश अनुदिश 30 इकाई परिमाण वाला सदिश, 30 इकाई परिमाण वाला सदिश। और ये जो 30 इकाई वाला परिमाण वाला सदिश होगा, अपने आप में कोई दूसरा सदिश होगा, वह दूसरा सदिश मान लेते हैं हम लोग Q। देन Q जो है इसका परिमाण है 30 यूनिट, और यह किसके डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन है वेक्टर p का डायरेक्शन। और वेक्टर p का डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा वेक्टर p के डायरेक्शन को, तो वेक्टर p के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा p कैप। देन हम ऐसा लिख सकते हैं 30 गुने p कैप। और p कैप की बात करते हैं तो p कैप का जो आपको मान दिया गया है वह है, ऐसे लिख सकते हैं आप 30 गुने p कैप की जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसा 30 i कैप 3i कैप माइनस में 4j कैप अपॉन में 25 रूट अंडर 25। और रूट अंडर 25 का आपको मान यहां से हम लिख देते हैं कि रूट अंडर 25 को हम रूट अंडर 25 ऐसा इसको लिख सकते हैं 30 गुने 3i कैप माइनस में 4j कैप बटे में 5। इस 5 से काटेगा तो इसको 6 मरतबे कटेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन वेक्टर q जो हो जाएगा वह वेक्टर q कितना होगा, तो 18 i कैप माइनस में 6 चौक 24 j कैप। ये आपका एक नया सदिश होगा, और ये नया सदिश जो होगा 18 i कैप माइनस 24 j कैप, यह अपने आप में वैसा सदिश है जिसका परिमाण 30 है, लेकिन डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन वेक्टर p की दिशा में ही है। मतलब वेक्टर p की दिशा की ओर 30 यूनिट का ये वेक्टर है जो कि नया वेक्टर q है, और इस q को ही निकालने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग सिर्फ सेम इसी प्रकार का करेंगे।
क्वेश्चन 4, यदि वेक्टर p इज इक्वल टू 1 i कैप, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू i कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप हो तो वेक्टर p के अनुदिश 20 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करें। ये सेम क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का। सबसे पहले तो हमको वेक्टर p दिया हुआ और वेक्टर p का मान है i कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो चूंकि हमको 20 यूनिट का कोई नया वेक्टर चाहिए। 20 यूनिट कहने का मतलब वैसा वेक्टर चाहिए जिसका परिमाण 20 हो, और वह वेक्टर की दिशा की बात करता है तो वह वेक्टर की दिशा वैसी हो जो वेक्टर p की है। मतलब वेक्टर p के डायरेक्शन में ही आपको 20 यूनिट का परिमाण वाला वेक्टर निकालना है। तो पहले तो वेक्टर b दिया हुआ है, इस वेक्टर p की परिमाण की बात करते हैं तो मॉड अंडर वेक्टर p इज इक्वल टू रूट अंडर होगा 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 1 की स्क्वायर की बात करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 9, रूट अंडर हो जाएगा 14 यूनिट, इतना यूनिट हो जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर p के अनुदिश एकांक सदिश। अब चूंकि वेक्टर p के अनुदिश हमको एकांक सदिश निकालना है, तब ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं p कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर p। वेक्टर p की बात करते हैं तो है i कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप बटे में मॉड अंडर वेक्टर p की बात करते हैं तो मॉड अंडर वेक्टर p कितना है, तो रूट अंडर 14। नाउ वेक्टर p के अनुदिश कितना यूनिट वाला हमको वेक्टर चाहिए, तो लिख सकते हैं 20 इकाई परिमाण वाला 20 इकाई परिमाण वाला सदिश। 20 इकाई परिमाण वाला सदिश, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। 20 इकाई परिमाण वाला सदिश कोई अलग वेक्टर होगा जो कि वेक्टर p से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन बात करते हैं तो उसका परिमाण होगा 20, और उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो वैसा वेक्टर उसका डायरेक्शन जो होगा अपने आप में उसका डायरेक्शन होगा वेक्टर p की दिशा की ओर। मान लीजिए कि वह वेक्टर है r, देन वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा 20 यूनिट है तो 20 गुने, और वेक्टर p की डायरेक्शन को कौन सा सूचित करता है, तो p कैप इंडिकेट करता है। p कैप का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं i कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप बटे में है रूट अंडर 14। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा 20 i कैप माइनस में 40 j कैप प्लस में 60 k कैप अपॉन में रूट अंडर 14 सबके साथ जाएगा तो आपको एक नया वेक्टर r जो है वह प्राप्त होगा 20 i कैप बटे में रूट अंडर 14 माइनस में 40 j कैप बटे में रूट अंडर 14 प्लस में 60 k कैप बटे में रूट अंडर 14। और ये जो नया वेक्टर आया है, यह नया वेक्टर की परिमाण की बात करते हैं तो नया वेक्टर का जो परिमाण होगा अपने आप में 20 यूनिट होगा, और यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वेक्टर p के डायरेक्शन की ओर है। मतलब एक r ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन p की ओर है, और ये जो r है उसका परिमाण 20 यूनिट है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि आपके पास एक वेक्टर p है
तो ऐसी स्थिति में P के अनुदिश मतलब P की ओर एकांक सदिश नहीं P की ओर 20 यूनिट परिमाण वाला 20 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला आपको एक नया वेक्टर है, मतलब नया वेक्टर ज्ञात कीजिए, जो कि नया वेक्टर R है और यह R का मान जो दिया हुआ है, और यही सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि इससे थोड़ा हटके है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस जे हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा हटके है और इसको समझिएगा तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वेक्टर बी ए दे रहे हैं और दूसरा वेक्टर बी दे रहे हैं। वेक्टर ए का जो परिमाण की बात करते हैं तो वेक्टर ए जो है आई कैप है प्लस में 2j कैप है, और दूसरा वेक्टर है बी जिसका परिमाण की बात करते हैं, जिसके वेक्टर की बात करते हैं तो 3i कैप प्लस में j कैप है। हो तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ लीजिए, और जोड़ने पर जो नया वेक्टर आ रहा है उसकी दिशा में आप इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़कर जो एक नया वेक्टर आ रहा है वह नया वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसके अनुदिश मतलब ये जो नया वेक्टर दोनों को जोड़ने पर आया है उसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं। यहां वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस में 2j कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस में j कैप। तो हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आसानी से निकाल सकते हैं। जोड़ने का तरीका है कि आई कैप वाला को आई कैप वाला के साथ जोड़ेंगे और जे कैप वाला को जे कैप वाला के साथ जोड़ेंगे। तो हम लोग 3 और 1 4i कैप प्लस में 1 और 2 3j कैप, ये एक नया वेक्टर है। और चूंकि इसी के डायरेक्शन में हमको एकांक सदिश निकालना है तो सबसे पहले ये जो नया वेक्टर आया है इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर सी। ऐसा हम मान लेते हैं, जिम कर लेते हैं कि ये जो ए और बी ये दोनों से हटके होगा नया वेक्टर, और इस नया वेक्टर को हम लोग मान लिए हैं सी। इस सी के अनुदिश ये जो नया वेक्टर सी आया है इसी के डायरेक्शन में आपको एकांक सदिश निकालना है। और एकांक सदिश निकालने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि आपको किसी भी तरीके से वेक्टर पता हो और वेक्टर का परिमाण पता हो तो आप आसानी से एकांक सदिश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। नाउ मॉड अंडर वेक्टर सी कहने का मतलब ये है कि वेक्टर सी का परिमाण, और वेक्टर सी की परिमाण की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 और 9 होता है 25, देन 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 यूनिट। यानी वेक्टर सी का परिमाण की बात करते हैं तो वेक्टर सी का परिमाण जो आ गया है वह 5 यूनिट आया है। अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अतः वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश, वेक्टर सी के अनुदिश आपको एकांक सदिश निकालना है। देन वेक्टर सी के अनुदिश अगर एकांक सदिश निकालना है यानी वेक्टर सी के डायरेक्शन में ही आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे सी कैप।
और सी कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर सी, मॉड अंडर वेक्टर सी। सी कैप की वेक्टर सी की बात करते हैं तो वेक्टर सी कितना है, तो वेक्टर सी है 4i कैप प्लस में 3j कैप बटे में इसकी परिमाण की बात करते हैं तो इसकी परिमाण है 5, यानी सी कैप की बात करते हैं तो सी कैप का जो मान आया है वह है 4i कैप प्लस में 3j कैप बटे में 5। ये इस सवाल का उत्तर होगा और बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। पहले तो एक वेक्टर दिया हुआ, दूसरा वेक्टर दिया हुआ और कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर जो नया वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर का एकांक सदिश निकालिए। तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिख लिए हैं, दोनों को ऐड कर लिए हैं। ये जो ऐड किए हैं यह दोनों वेक्टर से थोड़ा भिन्न होगा, तो इस वेक्टर को हम लोग मान लिए हैं सी। अब चूंकि हमको सी के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर सी का परिमाण निकाले हैं। वेक्टर सी का परिमाण निकाले तो आया है 5 यूनिट। अब चूंकि वेक्टर सी का परिमाण हमको पता है तो आप सी के अनुदिश मतलब सी की दिशा में एकांक सदिश निकाल सकते हैं। वेक्टर सी अपन में मॉड अंडर वेक्टर सी। वेक्टर सी का मान है 4i कैप प्लस में 3j कैप बटे में, और चूंकि मॉड अंडर वेक्टर सी का मान है 5 तो ये अपने आप में ये जो है अपने आप में बता रहा है सी कैप को। सी कैप मतलब कहने का मतलब ये है वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इस पर बेस्ट नहीं देंगे, थोड़ा सा हटके है लेकिन प्रोसेस यही होगा। यदि वेक्टर ए बराबर i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर -j कैप प्लस k कैप हो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश 40 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है, कुछ भी हो हमको डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। वेक्टर ए पता है और वेक्टर बी पता है तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर को ऐड कर लेना है। वेक्टर बी को ऐड कर लिए ए प्लस बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक नया वेक्टर आएगा। उस नया वेक्टर के अनुदिश मतलब वो जो नया वेक्टर आएगा उसी के डायरेक्शन में आपको एक ऐसा वेक्टर प्राप्त करना है जिस वेक्टर का परिमाण की बात करते हैं तो उसका परिमाण 40 यूनिट होगा। क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले लिखेंगे हल। वेक्टर ए दिया हुआ है i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस में j कैप प्लस में k कैप। ये दिया हुआ है। चूंकि हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो नया वेक्टर है इस वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर सी। देन वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सबको ऐड करेंगे तो आई कैप वाला को आई कैप वाला के साथ, इसमें आई कैप है नहीं तो लिख लेंगे हम लोग आई कैप माइनस में जे कैप और जे कैप को ऐड कीजिएगा तो अपने आप में हो जाएगा कितना 3j कैप प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा आपको 4k कैप। अपने आप में ये हो जाएगा वेक्टर। अब चूंकि इसके अनुदिश हमको एकांक सदिश निकालना है, क्योंकि एकांक सदिश निकालिएगा तभी आपको 40 यूनिट का वेक्टर प्राप्त होगा उसके डायरेक्शन में। तो एकांक सदिश निकालते हैं। एकांक सदिश निकालने के लिए हमको चाहिए मॉड अंडर वेक्टर सी, मतलब वेक्टर सी का परिमाण पे वेक्टर सी का परिणाम निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर।
1 की स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 + 9 + 16, 16 9 25 और 1 26, यानी √26 यूनिट, इतना इकाई। अब हम क्या लिखेंगे, तो वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश। अब वेक्टर सी के अनुदिश एकांक सदिश निकालना है तो सी कैप = हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन में मॉड अंडर वेक्टर सी। वेक्टर सी की बात करते हैं तो वेक्टर सी अपने आप में जो है वह है आई कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, और बटे में क्या लिख लेंगे, तो वेक्टर सी का जो परिमाण आया है वह है √26 यूनिट, इतना आया है। अब हमको ये जो वेक्टर सी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको 40 यूनिट का परिमाण वाला एक नया वेक्टर प्राप्त करना है, तो हम यहां लिख सकते हैं नाउ, लिख सकते हैं वेक्टर सी के अनुदिश 40 इकाई परिमाण वाला सदिश। अब 40 इकाई परिमाण वाला अगर सदिश चाहिए तो सबसे पहले तो एक नया सदिश होगा अपने आप में, क्योंकि इसका यूनिट 40 यूनिट है और 40 यूनिट इसका अगर मैग्नीट्यूड है तो नया वेक्टर होगा। इस नया वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर आर। देन वेक्टर आर = हो जाएगा सी कैप गुने कितना यूनिट, तो 40 यूनिट। सी कैप की बात करते हैं तो सी कैप का मान कितना है, तो सी कैप का मान है आई कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप बटे में √26 गुने 40, मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 से तो 40 आई कैप माइनस में 40 के 120 जे कैप प्लस में 4 × 16, इतना k कैप बटे में हो जाएगा √20। ये 20 सबके साथ जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 40 आई कैप बटे में 20 माइनस में 120 जे कैप बटे में √20, यहाँ पे भी √अंडर होगा, प्लस में 160 के कैप बटे में 20, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे √20 होगा। तो यहाँ पे एक आर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका जो परिमाण होने वाला है वह परिमाण होगा अपने आप में 40 यूनिट, और यह जो परिमाण 40 यूनिट होगा, और ये जो नया वेक्टर आर देख रहे हैं इस वेक्टर आर का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन के बिल्कुल समान होगा। मतलब कि एक नया वेक्टर जो यहाँ पे सी लिखे हैं, सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब ये सदिश ए और सदिश बी को जोड़ने पर जो नया वेक्टर आपको प्राप्त होगा वह नया वेक्टर की दिशा में ही एक सदिश आएगा। वह सदिश का परिमाण कितना यूनिट होगा, 40 यूनिट, और वह सदिश आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 40 आई कैप बटे में √20 माइनस में 120 जे कैप बटे में √120 और प्लस 160 के कैप बटे में √20। यही नया वेक्टर है जिसका यूनिट 40 यूनिट है, और यह अपने आप में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश है। तो आशा करते हैं कि यूनिट वेक्टर से संबंधित सवाल आपको आ गया होगा, और इससे संबंधित सवाल इतना ही पूछता है। फिजिक्स में आपको इतना ही की जरूरत है। आगे कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे वेक्टर का गुणनफल और वेक्टर का परिमाण, दो वेक्टर को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा। तो आगे हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जब हम फिजिक्स का डेरिवेशन मतलब अलग अलग फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें अधिकतर बार वेक्टर का यूज हुआ है। हम पहले ही क्लास में आपको बोल चुके हैं कि वेक्टर जो है फिजिक्स के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सीधी सी बात कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो ऐसी स्थिति में अगर फिजिक्स को समझना है अच्छे से तो आप किसी भी तरीके से वेक्टर का नॉलेज रखिए। आप किसी भी माध्यम से अगर आपको वेक्टर का नॉलेज अच्छा होता है, मतलब वेक्टर का नॉलेज आपको बेहतर रूप से आ रहा है वेक्टर, तो आप फिजिक्स में बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और यूनिट वेक्टर से संबंधित कुछ टर्म होती है जिसको आगे पढ़ेंगे।